नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। 2025 में कैसा हो उत्तराखंड पर बोधिसत्व विचार श्रृंखला की गई आयोजित। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। कहा, उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के होंगे प्रयास। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने निकाली रैली, मनाया काला दिवस। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने पुरोहितों को दिया बोर्ड की समस्या का समाधान करने का भरोसा। हरिद्वार में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रविवार को पतंजलि के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत, तो अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे भाग। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, यात्रा का किया पूर्वाभ्यास। विधानसभा चुनावों से पूर्व आम आदमी पार्टी के लोक लुभावने वादे। उत्तराखंड में सरकार बनने पर किया मुफ्त अयोध्या का यात्रा का वायदा। तो राजस्थान सहित कई प्रदेशों में सालों से चल रही है तीर्थ यात्रा की स्कीम। उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ। देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी मिड टर्म ट्रेनिंग के लिए 10 IFS अफसर निकले कोरोना से संक्रमित। FRI एकेडमी सेंटर को 1 हफ्ते के लिए किया बंद। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। 2025 में उत्तराखंड कैसा हो, इसे लेकर बोधिसत्व विचार श्रृंखला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री आवास के जनता हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में देश प्रदेश के कई वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भी शामिल हुए। इस अवसर पर उत्तराखंड के विकास को लेकर सबने अपने अपने सुझाव रखे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विकास की एक ऐसी नीति बनने वाली है जो इसे देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, और साथ ही विकास के साथ पर्यावरण के साथ में कैसे तालमेल बिठाया जाए, इसे लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में मौजूद पर्यावरणविद अनिल जोशी ने इस पहल को काफी सार्थक बताया। वैज्ञानिक सलाहकार राघवन जी हैं, साथ में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, कुलपति हैं और विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे पद्म विभूषण पद्मश्री अनिल जोशी जी हैं। सभी लोगों के विचार इसमें आ रहे हैं और एक विचार श्रृंखला की हमारा राज्य 2025 में जब 25 वर्ष का होगा तो कैसे ये देश का श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए सबके विचार लिए जा रहे हैं और उसी विचार श्रृंखला को हम आगे तक भी चलाएंगे। आज 4 सेशन इसमें होने वाले हैं। अभी ये पहला सेशन चल रहा है, उसके बाद 3 सेशन और चलेंगे और जो श्रृंखला में जो भी विचार आएंगे उन विचारों को हम लोग आगे कार्य रूप में परिणित करेंगे। इसके लिए विचार उन मुद्दों पर जो कि हिमालय के मुद्दे हैं, उत्तराखंड के मुद्दे, उसके लिए जो सामूहिक मंथन चिंतन की आज शुरुआत रखी है, नींव रखी गई है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि 21 सालों में जो जनसंवाद की शून्यता थी उन्होंने तोड़ा और एक ऐसे रोड मैप की तैयारी की जा रही है जो आने वाले हिमालय के लिए एक रोड मैप बनेगा। उत्तराखंड का ही नहीं शोकेस होगा, बल्कि पूरे हिमालय के लिए वो एक आदर्श बनेगा। नीति आयोग ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकारा है। उत्तराखंड में सब लोग मिलकर के एक साथ काम करके और एक ऐसा प्रयोग करेंगे तो आदर्श। तो वही राजधानी देहरादून में देव स्थानम बोर्ड भंग करने की मांग अब जोरों पर है। हक हकूकधारी में तीर्थ पुरोहितों ने जन आक्रोश रैली निकालकर काला दिवस मनाया। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों ने गांधी पार्क से रैली शुरू कर सचिवालय तक कूच किया।
हालांकि सचिवालय के पास बैरिकेड लगाकर पुलिस ने इन्हें रोक दिया, जिस पर पुलिस के 7 पुरोहितों की धक्का मुक्की भी हुई। तीर्थ पुरोहितों का कहना था कि उन्होंने परमिशन ले रखी है और फिर प्रशासन इन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का निवारण जल्द ही कर दिया जाएगा। कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे जो भी रिपोर्ट का। धर्माचार्य धर्म की रक्षा करना हमारा काम है। जब धर्म पे कुठाराघात होगा तब हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। तो आज धर्म के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, इसलिए हम आए। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब भी धर्म के ऊपर कुठाराघात होगा तो हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। और जब सरकार हो या प्रशासन के द्वारा धर्म के ऊपर कुठाराघात करेंगे तो हम लोगों को आगे आके धर्म के विरोध, धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म के रक्षण के लिए, धर्म के संवर्धन के लिए हम लोगों को रोडों पे आना पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से देवस्थानम बोर्ड पहले तो बना, फिर उसको भंग करने के लिए लगातार वर्षों से आंदोलन हो रहा है। हक हकूकधारी और हमारे पुरोहित समाज के लोग लगातार उस पर आंदोलन कर रहे हैं। खून से अपनी चिट्ठी भी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, मंत्री के घर के बाहर शीर्षासन भी कर रहे हैं। आज सचिवालय घेराव के लिए देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए पुरोहित समाज के लोग आए हैं चारधाम के। अब सरकार को चाहिए कि इनकी बात सुनी जाए। ये इसी उत्तराखंड के वासी, कोई बाहर से थोड़ी ना आए हैं जो सरकार इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग करा जाना चाहिए। लेकिन इस सरकार की नीति और नियत देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि किसी दिन आचार संहिता लग जाए और देवस्थानम बोर्ड भंग ना हो। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार से हरिद्वार के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। ऐसे में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की पूरी टीम एडवांस सपोर्ट एम्बुलेंस के साथ लैस रहेगी। तो वहीं राष्ट्रपति के ग्रुप का ब्लड भी रिजर्व में रखा जाएगा। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर है। तो वही उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में अब घमासान देखने को मिल रहा है। काशीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा में ही उठापटक देखने को मिल रही है। भाजपा के पूर्व सांसद काशीपुर विधानसभा सीट पर निगाहें जमाए बैठे हैं। तो वहीं पूर्व सांसद बलराज पासी के शक्ति प्रदर्शन से काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा थोड़े नाराज दिखाई दिए। यह एक सड़क का निरीक्षण करने आए विधायक हरभजन सिंह चीमा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 28 नवंबर को होने वाले जो पूर्व सांसद बलराज पासी के शक्ति प्रदर्शन को ना ही पार्टी से स्वीकृति मिली है और इसका हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, कल का मुझे भी पता लगा है कि शायद 28 तारीख को कोई अपना शक्ति परीक्षण करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन इसकी ना तो पार्टी से कोई स्वीकृति है और ना आरएसएस से ही कोई स्वीकृति है। पार्टी का कोई भी आदमी किसी भी प्राइवेट प्रदर्शन में जब तक पार्टी का संदेश नहीं, आदेश नहीं आएगा तब तक वो नहीं आएगा। तो अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रभारी सुरेश बिष्ट ने तल्ला मानिला देवी मंदिर के पुजारी को पहला राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा का टोकन टिकट भेंट किया। बिष्ट ने बताया कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या के मुफ्त दर्शन का लाभ दिलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की और मां मानिला देवी से उत्तराखंड में सरकार बनने के लिए मुराद मांगी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी सुरेश बिष्ट को विजयी होने का आशीर्वाद दिया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी संगठन सचिव पीतांबर शर्मा, महिपाल बिष्ट, महेश बिष्ट, दीपक नैनवाल, अजय गौरव,
पद्म सिंह, प्रकाश महारा, पुष्पा बिष्ट आदि कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। तो वही हल्द्वानी में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा को लेकर जहां शहीद सैनिकों के परिजनों को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया, तो वहीं कांग्रेस में भाजपा द्वारा आयोजित सैनिक सम्मान समारोह पर निशाना साधा गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने मामले में इसे भाजपा का विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक एजेंडा बताया है। उनका कहना है कि शहीदों के परिजनों का सम्मान बीजेपी के इवेंट मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा एक कार्यक्रम है। उन्हें रिटायर्ड सैनिकों की समस्याओं और सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। जहां भाजपा के लोग सैनिक परिवारों से मिलने जा रहे हैं, वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इवेंट मैनेजमेंट के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है और जहां जहां ये गए सैनिकों के परिवार में, इनको उन परिवारों का जो है विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो वादे सैनिक परिवारों से किए गए थे वो सरकार ने पूरे नहीं किए। खबर उत्तराखंड के सोमेश्वर से है, जहां आपको बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सोमेश्वर के रामलीला मैदान में वृद्ध जनों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की घोषणा की और बताया करीब 100 लोगों ने अपना तीर्थ यात्रा के लिए नाम रजिस्टर कराया है। तो वहीं प्रभारी हरीशचंद्र आर्य के नेतृत्व में की गई जनसभा में गड़ानाथ मंदिर को जाने वाली सड़क के गड्ढों को आप पार्टी ने भरने की घोषणा की। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते ग्राफ ने चिंताएं बढ़ा दी है। राजधानी देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी में मिड टर्म ट्रेनिंग के लिए पहुंचे 10 IFS अधिकारी कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं। इसे देखते हुए यहां एक हफ्ते के लिए आमजन और पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल अगले आदेश तक कोई भी संक्रमित अधिकारी यहां से बाहरी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के नानकमत्ता क्षेत्र के ड्यूडी गांव में बीच सड़क पर पानी भरने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने नानकमत्ता विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा और ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा और ग्राम प्रधान स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कई वर्षों से ग्राम ड्यूटी में पानी की निकासी न होने के कारण काफी लंबे समय से सड़क पर पानी जमा हो रहा है, जिससे लोगों में अब आक्रोश व्याप्त है। खबर डोईवाला क्षेत्र के बुल्लावाला से है, जहां पर आपको बता दें कि सूसवा नदी पर बुल्लावाला से सत्तीवाला और झबरावाला से खैरी पुल निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि बुल्लावाला के ग्रामीण लंबे समय से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आप नेताओं ने सुसवा नदी के किनारे धरना दिया। आप नेता गणेश कुडियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार से जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। दोनों सरकारें आई, बीजेपी कांग्रेस सभी लोगों ने झूठे वादे किए, पुलों के झूठे उद्घाटन किए। ये बुल्लावाला से सत्तीवाला तक यहाँ पर एक पुल बनना था और झबरावाला से उधर एक पुल एक उधर बनना था, लेकिन ये लोग सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे लोगों को छलने का कार्य कर रहे हैं, जो कि जनता के साथ गलत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से है। तो वहीं बाजपुर में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आपको बता दें कि सरकार की ओर से विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने विभिन्न बूथों और तहसील भवन में बने हुए डाटा एंट्री कक्ष का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने लोगों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार द्वारा विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते 27 और 28 नवंबर को समस्त बीएलओ को बूथ स्थल पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो हमारा विशेष पुनरीक्षण अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चल रहा है, उसमें 27 और 28 को निर्देश थे कि सारे बीएलओज अपने बूथों पर बैठेंगे और वहाँ पे जो भी फॉर्म 6, 7, 8 उसको विशेष अभियान चलाकर प्राप्त करेंगे, मौके पे ही प्राप्त करेंगे और उसके बाद उसकी फीडिंग होती है। तो आज हमने लगभग 12 बूथों का अभी तक निरीक्षण कर लिया है, जिसमें गदरपुर और बाजपुर दोनों तहसीलें शामिल हैं, दोनों विधानसभा शामिल हैं और यहाँ पे जो एंट्री हो रही है उसको भी हमने देखा है। तो वे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। श्रीनिवास का यहां पहुंचने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की लगाई गई फोटो प्रदर्शनी भारत की इंदिरा का अवलोकन किया। इसके बाद प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।